हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे 14 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को मनाया गया कि 13 अक्टूबर को कि 12 अक्टूबर को? इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया? ये 13 अक्टूबर। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे कि 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में कितने दिवस मनाए जाते हैं। देखिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक दिवस। क्या? विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व का पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रम पॉलिसी दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। और 13 अक्टूबर को आपको क्या मनाया जाता है? जोखिम न्यूनीकरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय। क्या? जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक परीक्षा संवाद हुआ है? तो किसके किसके बीच में हुआ है? देखिए तो एक क्या हुआ है? रक्षा। क्या? रक्षा संवाद हुआ है। परीक्षा नहीं, कौन सा? रक्षा संवाद हुआ है। तो श्रीलंका के कि नेपाल के कि फ्रांस के? तो किसके बीच में हुआ ये? फ्रांस के बीच में हुआ है। किसके? फ्रांस के बीच में ये हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब फ्रांस के बारे में और जान के देखिए, फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध है। क्या है? जो अबाया पोशाक वहाँ का है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भारत फ्रांस के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहाँ पर? भारत फ्रांस के मार्शल में ये दूतावास एक खोलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीडर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जब वो गए थे फ्रांस तो उसे किसने सम्मानित किया था? फ्रांस ने। किससे? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीडर ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसके बाद फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो राजस्थान में दिया जाएगा कि बिहार में कि मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर? बिहार में। बिहार कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं आगे बिहार के बारे में और जानकारी। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। किसका? इन्वेस्टर्स का। फिर बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS किसको? EWS के लिए 10% का क्या दिया है? 10% का आरक्षण घोषणा किए हैं। इसको EWS को। और बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण की आंकड़ा जारी किए। मतलब जाति जनगणना जो होती है बिहार में वो करा दी गई है कि कितनी जाति में कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं। इसकी जनगणना बिहार सरकार ने करवा दी है। इसके बाद बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिला है। कहाँ पर? कैमूर जिले में बाघ अभ्यारण्य क्या मिला है? बिहार जिले को मिला है। ये भी बिहार के बारे में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु जीता है कि पश्चिम बंगाल कि उत्तर प्रदेश? तो किसने जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। क्या देगी? गुलाबी स्कूटी देगी 1100 महिलाओं को जो कांस्टेबल हैं पद पर, उनको 1100 स्कूटी मिलेगी। इसके बाद गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित हुआ। क्या है? जो डॉल्फिन है इसको राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का। और राष्ट्रीय तो पहले से भी है। इसके बाद
पशु सौदा गृह लखनऊ में खुलेगा। जो जैसे होता है मृत्यु यहाँ पर मानव को जलाने के लिए, इसके बाद उसी तरह यहाँ भी सौदा गृह बनेगा पशुओं के लिए। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। कौन सा ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 5वां प्रश्न। हाल ही में PP गंगाधर का निधन हुआ है, वह कौन थे? बताना है PP गंगाधर का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो देखिए, लेखक थे कि निर्माता, फिल्म निर्माता थे कि पत्रकार थे? तो ये क्या थे? फिल्म निर्माता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? फिल्म निर्माता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो किस पर लगाया गया है? ये पेमेंट बैंक का लगाया गया, पेमेंट बैंक पर लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेमेंट पर लगाया गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ICC अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? सिंगापुर पहुँचे हैं कि मलेशिया कि किर्गिस्तान कि इनमें से कोई नहीं? तो एक अभी कहाँ पहुँचे हैं? तो किर्गिस्तान इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। अब इसके रूस के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। सबसे महाशक्तिशाली मिसाइल 7 का निर्माण किया है, परमाणु ऊर्जा वाली। इसके बाद रूस 2024 में अपनी रक्षा खर्च को 70% बढ़ावा देगा। कितना? 70%। ये क्या देगा? अपनी रक्षा पर लगाएगा 70%। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। कौन सा? इस्लामिक बैंकिंग ये सेवा शुरू करने वाला है। कौन? रूस स्टार्ट करने वाला है। रूस लूना 25 यांत्रिक यान चंद्रयान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये लूना 25 जो था क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी ये लॉन्च किया गया था, इसलिए ये असफल हो गया रूस का। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है? कि जो लिंग परिवर्तन करवाएगा और ट्रांसजेंडर है उसका विवाह पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है? रूस ने लगाया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? नितिन मिश्रा, अतुल अग्रवाल, विजय कुरियन, इनमें से कोई नहीं? तो किसने ये स्टार्ट किया है? विजय कुरियन। कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? विजय कुरियन ने इसका किया है। सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में महिला श्रम पर भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? 31% कि 37% कि 39% कि इनमें से कोई नहीं? तो कितना हुआ है? 37% इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। कितना हुआ है? 37% हो गया है श्रम पर भागीदारी बढ़कर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में किस लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? जो एम्बेसडर बनाया जाता है किससे बनाया गया है? तो विराट कोहली को कि रोहित शर्मा को कि नीरज चोपड़ा को? तो किसको बनाया गया है? जो भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, उसने बनाया। अभी एशियन में कितना फेंका है दूरी? 88.88 मीटर दूरी क्या है? ये फेंका है, भाला फेंका है एशियन गेम में। और क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? तो गीतांजलि राव को कि शिवशंकरी को कि शिवांगी गर्ग को?
तो किसको मिला है? शिव शंकरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको? शिव शंकरी को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए मणिपुर के बारे में। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नागर मैथेन को मिला है। किसको मिला है? दिलीप नागर मैथेन को ये पुरस्कार मिला है साहित्य का। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के लिए इन स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर ज्योतिबा गुप्ता को मिला है। किसको मिला है? ज्योतिबा गुप्ता को ये मिला है स्पिनोजा का पुरस्कार। इसके बाद ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। कौन बनी है? पहली अवार्ड इंडिया ग्लोबल सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति बनी है। फिर इसके बाद आगे है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। किसको मिला है? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रूज को, राम क्रूज को, कि बिल स्मिथ को, कि माइकल डगलस को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसको? ये माइकल डगलस को ये लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको? माइकल डगलस को ये सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 107वें स्थान पर, कि 111वें, कि 102वें, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन से स्थान पर आ गया है? अब ये 111वें स्थान पर। इसके पहले कितने था? 125वें स्थान पर था, लेकिन अब कितने पर है? 111वें स्थान पर आ गया है भारत हंगर इंडेक्स में 2023 में। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? जयपुर, की भुवनेश्वर, की उदयपुर, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा बना है? उदयपुर। उदयपुर कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है उदयपुर। तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।